हम अक्सर शिकायत करते हैं पिलडैट के फ़ोरम से भी और मैं ज़ाती तौर पे भी कि हमारी जो मुंतखब सूबाई या कौमी लेजिस्लेचर्स हैं, जैसे सेनेट है, कौमी असम्बली है, 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, ये अपनी कारकर्दगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात शेयर नहीं करती। वो कोई रिपोर्ट नहीं करती कि वो उन्होंने एक साल में क्या किया है। लेकिन आज मैं एक बात बड़ी खुशी के साथ एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल भी एक बहुत ही डिटेल्ड कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश की थी, और इस साल भी, इस साल से मेरी मुराद है 25-26 का जो उनका पार्लियामेंट्री ईयर था उसकी रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट तो ये पिछले साल की रिपोर्ट से भी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्रेडिटेबल बात यह है कि इन्होंने सिर्फ 15 दिन के बाद, उनका पार्लियामेंट्री ईयर ख़त्म हुआ 11 मार्च को, और 26 मार्च को इन्होंने ये रिपोर्ट अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये बड़ी काबिल तारीफ़ बात है, और हम सेनेट के चेयरमैन जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सेनेट के सेक्रेटरी साहब, और सेनेट के वो तमाम इदारे, ख़ास तौर पे उनका रिसर्च डिपार्टमेंट जिसने ये रिपोर्ट प्रोड्यूस किया है, उनको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। अमूमन आप इस तरह की रिपोर्टें प्रोड्यूस करते हैं तो लोग फिर उसमें से चीज़ें निकाल के आप पे तनकीद करते हैं। तो अमूमन ट्रेंड ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ना ही जारी करो। तो ये एक लिहाज से बहादुरी का भी काम है कि सेनेट के चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने, उनकी क़यादत ने, सेक्रेटरी साहब ने, इन्होंने ये मुनासिब समझा कि अपने आप को इस रिस्क में डालें, लेकिन तमाम तफसीलात बयान कर दें। तो ये एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, 162 पेजेस की रिपोर्ट है, और इसके अंदर सेनेट की जो प्लेनरी सेशंस हैं उनके बारे में भी डिटेल है, और कमेटीज़ के बारे में भी रिपोर्ट है। लेजिस्लेशन के बारे में बहुत डिटेल मौजूद है, प्राइवेट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन, कितनी लेजिस्लेशन कमेटियों को गई, कितने ऑर्डिनेंसेस पेश हुए, एक एक चीज़ को इन्होंने बड़ी बारीक बीनी के साथ इसके अंदर पेश किया है। ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। मैंने अभी हाल ही में देखा है कि या तो सेनेट ये रिपोर्ट अपनी पेश करती है, या फिर बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली ने रिपोर्ट पेश की है। नेशनल असम्बली ने भी एक ज़माने में बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की थी, और पंजाब असम्बली भी रिपोर्ट पेश किया करती थी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सेनेट की ये रिपोर्ट एक इंस्पायर करेगी दूसरी तमाम लेजिस्लेचर्स को कि वो भी इस तरह की डिटेल्ड रिपोर्ट्स को अपने सामने लाएं। आपने कितने दौरे किए हैं, बाहर से कितने लोग आपके पास मिलने के लिए आए हैं, ये तमाम इसके अंदर तफसीलात मौजूद हैं। ये मेरे जैसे और मेरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो इदारे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जो तहकीक करते हैं, इसके लिए उनको एक ख़ास तौर पे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हमें बहुत सा डाटा इसके ज़रिए से, वो डाटा जो कि हम जिसको बहुत अरसा लग जाता है हमें ढूंढने में, वो हमें रेडिली भी मिल जाएगा, और वो अथेंटिकेटेड भी होगा, वेरीफाइड, क्योंकि ख़ुद उनके अपने रिसोर्स से आया। इसमें देखिए जो चैप्टर्स हैं उसमें एक तो कानून साजी का चैप्टर है कि लेजिस्लेशन कितनी हुई, कैसे हुई, कितनी देर लगी उनको, उसके बारे में। फिर लेजिस्लेचर एट ए ग्लांस, उसको इख्तिसार के साथ भी पेश किया है इन्होंने। फिर इसके अंदर एक चैप्टर है कि जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो सेनेट में और कौमी असम्बली में भी वो ले करना ज़रूरी होता, उनको पेश करना ज़रूरी होता। तो इन्होंने एक चैप्टर उसके बारे में बना दिया है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स सेनेट के अंदर पूरे साल में ले हुई हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट होती है, दूसरे इदारों की रिपोर्ट होती है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है। इस तरह से फिर एक चैप्टर है क्वेश्चंस के बारे में कि मेंबर्स ने कितने क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चंस लैप्स हो गए, कितने क्वेश्चन का जवाब दिया गया, कितने स्टार्ट क्वेश्चन थे, कितने अनस्टार्ट क्वेश्चन थे। यानी कितने स्टार्ट का मतलब है कि वो सवाल जिनका ज़बानी भी जवाब देना होता है, सिर्फ तहरीरी जवाब काफ़ी नहीं होता। फिर एक चैप्टर है कि मोशंस कितनी पेश हुई, मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीक आती हैं जो कि मूव की जाती हैं, तो एक चैप्टर में उसका बयान है। फिर सबसे मुझे दिलचस्प जो बात लगी, जो अमूमन रिपोर्ट्स में शामिल नहीं होती, वो कमेटियों की कारकर्दगी है। तो एक पूरे चैप्टर में उन तमाम कमेटियों की कारकर्दगी है। फिर इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट्री रिलेशंस हैं उनके बारे में भी एक चैप्टर है, और एक लाइब्रेरी के बारे में है, एक रिसर्च सर्विसेज के बारे में है, फिर मीडिया डायरेक्टरेट के बारे में है। तो इस लिहाज से बहुत ही
اہم چیپٹرز اس میں شامل ہیں. پروجیکٹ ڈیولپمنٹ یونٹ کی کارکردگی بھی اس میں بتائی گئی ہے. آئی ٹی ڈائریکٹریٹ نے کیا کام کیا ہے, خاص طور پہ اب جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس طرح سے پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیجسلیٹو ڈرافٹنگ یونٹ کا بھی ذکر ہے. پھر اور بھی جو برانچز ہیں, پروٹوکول, رپورٹنگ, ایڈیٹنگ, ٹرانسلیشن, ایڈمنسٹریٹو برانچ, سروسز برانچ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, یعنی آپ کے کتنے لوگ آپ کے کام کر رہے ہیں, کتنی برانچز میں ڈیوائیڈڈ ہیں, ان کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے اور کیا چینج ہے پچھلے سالوں کے نسبت. یہ بہت تفصیلی رپورٹ ہے. میں ایک بار پھر اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت قابل تعریف بات ہے. اگر اس میں ایک اور چیپٹر کا اضافہ کر دیں کہ بجٹ کتنا تھا, اس کی یوٹیلائزیشن کیسی ہوئی, پر ممبر بجٹ کتنا رہا, پر ورکنگ ڈے بجٹ کتنا رہا, اس طرح کا انالیسس بھی شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی کمی باقی نہیں رہے گی. ایک بار پھر خراج تحسین کے ساتھ بہت شکریہ.